नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड के हाईकोर्ट ने आज दो जबरदस्त फैसला दिया, दो जबरदस्त निर्देश दिया। 26,000 नियुक्ति जो हो रही थी टीचर की, सहायक आचार्य की, उस पर रोक लगा दिया गया है और कहा है कि अब ये नियुक्ति नहीं होगी जब तक कि पूरा फैसला नहीं आ जाता है। और दूसरा, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द कर लीजिए, ये निर्देश भी आज बोल दिया है। तो ये दो चीजों के साथ विश्लेषण करेंगे कि बीजेपी पर तंज कसते हुए जेएमएम ने कहा है कि नरक में भी ठेला ठेली हो रहा है, यानी कि सीमित संख्या में बीजेपी जीती है और इसलिए इसे लेकर तंज कसा और कहा कि इनके पास अभी तक नेता नहीं है और अंदर ही अंदर गुटबाजी चरम पर है। बात सही भी है, बीजेपी गुटबाजी से हारी है क्योंकि बीजेपी में कोई एक चेहरा को कोई उसी के पार्टी के लोग आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। बीजेपी में जरूरत है अब नए और युवाओं को आगे लाने का, ना कि आउटडेटेड नेताओं को जबरदस्ती ढोने से अच्छा है कि नए लोगों को बीजेपी में जगह मिलना चाहिए। और नए लोग अगर बीजेपी में आगे आएंगे, तेजतर्रार लोग, तो निश्चित रूप से बीजेपी का कायाकल्प होगा। नहीं तो बीजेपी आने वाले समय में कांग्रेस जैसी स्थिति जो अन्य प्रदेश में कांग्रेस की, झारखंड में तो अच्छा ही है, उस स्थिति में आ जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि आज जेएसएससी को लेकर जो सुनवाई हुआ, संजय पेपरवाल ने बहुत सारे तर्क दिए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जो एग्जाम में जो 50% रिजर्वेशन पारा शिक्षकों को दिया गया है, इस पर फैसला हम सुनाएंगे। फैसला को रिजर्व रखा गया और ये कहा है कि जब तक हम अपना फैसला नहीं सुनाते हैं तब तक रिजल्ट नहीं निकालिएगा। तो एक बार फिर से ये नियुक्ति फंसती हुई नजर आ रही है। अब इसके साथ साथ जेपीएससी मामले पर भी सुनवाई हुई। जेपीएससी की कोई नियुक्ति नहीं हो रही है। जून महीने में जो होने वाली थी नियुक्ति, वो देखिए दिसंबर खत्म होने वाला है। तो जेपीएससी को बोला गया है कि आप जल्द से जल्द अपना अध्यक्ष नियुक्त कर लीजिए। और ऐसा बोलने के बाद, इसके पहले भी हाईकोर्ट ने बोला था तो लगा था, उसके बाद चुनाव आ गया, लेकिन अब लग रहा है कि नियुक्ति हो जाएगी। तो अगर जेपीएससी में नियुक्ति हो जाता है तो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर के लास्ट वीक में। नियुक्ति नहीं होती तो जनवरी फरवरी भी ये चला जाएगा। और जेएसएससी में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाला 17 दिसंबर को, जिसमें कि जो रेस्पेक्टेड शिक्षकों ने इसमें किया है केस, पीआईएल, उनसे जब हमारी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि एकदम 200% निश्चित रहिए, पूरा का पूरा वीडियो जो है वो सही है और जैसे ही हाईकोर्ट इसे देखेगी परीक्षा पर रोक लग जाएगा। तो हमें लगता है कि स्टूडेंट को ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए और किसी भी अन्य विकल्प पर विचार, बहुत ज्यादा फिर से केस, फिर से मुकदमा, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर फलना कोर्ट में अभी फिलहाल देखना चाहिए कि 17 तारीख को अगर एक ही सबूत काफी होता है कोर्ट में केस को जीतने के लिए, और वीडियो जैसा कि ऑथेंटिक है जो टीचर लोगों ने कहा है, तो हमें लगता है कि आप उसमें जीत जरूर से जाएंगे 17 तारीख को। तो बीजेपी को लेकर के आज तंज पर तंज आया। जेएमएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि ये ऐसी पार्टी हो गई है जो सिमटती जा रही है और सिमटते सिमटते भी इसमें किसको मौका दे किसको नहीं दे, बीजेपी में इसे ही गुटबाजी के अंदर फंसी हुई है। और इसका नतीजा है कि बीजेपी अपना हर सीट हार जा रही है। आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी खुद बहुत मुश्किल से जीत पाए, अगर निरंजन राय नहीं बैठते तो शायद ये सीट भी बीजेपी की फंस जाती। बीजेपी के दिग्गज नेता अमर बावरी चुनाव हार गए। बीजेपी से कई वर्ग के लोग नाराज हैं अलग अलग क्षेत्र में, और इनके पास कोई राज्य में एक चेहरा ऐसा नहीं है जो कि कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन और जयराम महतो के टक्कर का हो, जो अकेले दम पर भीड़ जुटा ले और उसके भाषण देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करें। अगर कोई नेता बीजेपी में आपको नजर आता है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हमें इंतजार होगा आपके कमेंट का। लेकिन आने वाले समय में बीजेपी को अपने अंदर सुधार करना होगा। जेल कैंप और जयराम महतो को कोसते रहने से अच्छा होगा कि आप सही व्यक्ति को टिकट दीजिए, आप अपने अंदर सुधार कीजिए, नेता अच्छा लाइए और जनता के मुद्दे को समझिए। आप आधा अधूरा